हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विस्तास क्लास 12 की बुक का चैप्टर 5 एंड आज का टॉपिक है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। विज़ार्ड, अ मैन हु हैज़ मैजिकल पावर्स। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जादुई शक्ति हो। शुड विज़ार्ड हिट मॉमी वॉज रिटन बाय जॉन अपडाइक। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। ये जो राइटर हैं ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। वन ऑफ ओनली 4 राइटर्स टू विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन more than once, the others being Booth Tarkington, William Faulkner, and Colson Whitehead. Let's come to the introduction. This story deals with a child's view of the world. ये स्टोरी जो है बच्चे के व्यू कि वो किस तरीके से संसार को देखता है and the difficult moral questions she raises during this story session with her father. और सबसे ज़्यादा moral question उस बच्चे ने रेज किया, उठाया जब उसके पिता उसे स्टोरी सुना रहे थे. Her father name was Jack. John's father had become accustomed to, or putting it more precisely, obligated to telling stories out of his head to his daughter. जैक जो थे वो आदि थे स्टोरी सुनाते थे अपनी बेटी को, जॉनी, ड्यूरिंग द इवनिंग्स एंड सैटरडे आफ्टरनून्स. और वो कब सुनती थी स्टोरी? या तो इवनिंग में या फिर सैटरडे के आफ्टरनून में. ये परंपरा चली आ रही थी 2 साल से. दिस ट्रेडिशन itself was now 2 years old and Johnny had been 2 when it started. जॉनी जब 2 साल की थी तब ये स्टार्ट हुआ था और ये परंपरा भी 2 साल तक चल चुकी है. इट मीन्स कि जॉनी की एज 4 years है. इट स्टार्टेड विद अ क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर. रोजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिपमंक. चिपमंक एक उत्तरी अमेरिका की गिलहरी को कहा जाता है. हु हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट with it to the wise owl. और अगर इसे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ये किसके पास जाएंगे? wise owl, उल्लू के पास. द आउल डायरेक्टेड हिम टू गो टू द विजार्ड. और आउल ने क्या किया? उसे डायरेक्शन दिया कि उसे विजार्ड के पास जाना चाहिए. एंड आउल वुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम इन एक्सचेंज फॉर अ फ्यू पेनीज. और आउल जो है वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा और कुछ पैसे लेगा. मोर दैन द क्रिएचर्स हैड in the same breath would direct the creature to go to a place where he could find it. और उसने एक डायरेक्शन दिया उस क्रिएचर को कि ताकि वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सके. देन द रॉजर क्रिएचर वुड बी हैप्पी एंड वुड रिटर्न होम. और रॉजर क्रिएचर बहुत ही खुश हुआ और घर आया जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिम डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन. नाउ कम टू द कैरेक्टर स्केच. First character is Jack, the protagonist of the story. Protagonist, it means mouthpiece या फिर narrator of the story. Jack is a married man living with his pregnant wife. Jack एक शादीशुदा आदमी था और अपनी pregnant wife के साथ रहता था. Claire, उसकी वाइफ का नाम क्या था? Claire. Their 4-year-old daughter, उसकी 4-year-old daughter थी जिसका नाम जो था. एंड देयर 2-year-old सन बॉबी, और उनके बेटे का नाम था बॉबी जो कि 2 साल का था. जैक यूजेस द टेल रिचुअल ऑफ टेलिंग हिज डॉटर अ बेड टाइम स्टोरी टू अवॉइड हेल्पिंग हिज वाइफ repaint their living room to prepare for the arrival of their third child. उसकी वाइफ रीपेंट कर रही थी लिविंग रूम का ताकि वो अपनी जो अराइवल होने वाली है उनके बच्चों की, थर्ड बच्चे की, उसकी खुशी मना सके. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जैक क्या करता था? स्टोरी सुनाता था अपनी बेटी को. अ टैलेंटेड स्टोरी टेलर, जैक टेक्स प्राइड इन क्रिएटिंग इनग्रॉसिंग स्टोरीज. इनग्रॉसिंग स्टोरीज मतलब मनोरंजक स्टोरीज फॉर जो को मनोरंजक कहानियाँ सुनाता था. ईच स्टोरी कंसर्न्स एन एनिमल नेम्ड रोजर who has a problem that is solved by the story's end. Much like Jack's life, ठीक जिस तरीके से जैक की ज़िंदगी थी, स्टोरीज भी स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को फॉलो कर रही थी. एंड एन चैलेंजिंग पैटर्न एंड कंटेन हॉलमार्क्स ऑफ डोमेस्टिसिटी. ईच स्टोरी begins with Roger at home with his mother and end with his father's return from work on the train each night for supper.
जब भी वो स्टोरी स्टार्ट होती थी वो रॉजर के घर से स्टार्ट होती थी, उसकी माँ से स्टार्ट होती थी और समाप्ति होती थी उस स्टोरी की उसके पापा के रिटर्निंग से, जब उसके पापा ट्रेन से वर्क करके घर आते थे रात्रि के भोजन के लिए। Jack is able to indulge his gift for creating suspense and his love of language even when the references go over Joe's head. जैक जो है वो रोमांच क्रिएट करता था, उसे लैंग्वेज से बहुत प्यार था और वो कॉन्टेक्स्ट बताता था, चाहे वो जो के सर के ऊपर से ही क्यों न चला जाए। जैक क्राफ्ट्स रॉजर्स skunk in his own image, a skunk who is isolated from other animals much like Jack was as a young boy. जैक ने एक स्टोरी सुनाई रॉजर skunk की। वो जो skunk था वो अकेला था, बाकी एनिमल से दूर था, ठीक उसी तरीके से जैसे जैक अपने बचपन में हुआ करता था। रॉजर इज़ लोनली, रॉजर अकेला था बिकॉज ऑफ हिज स्मेल, क्योंकि उसकी स्मेल बैड थी, विच ही इज़ अल्टीमेटली unable to change out of a sense of duty to his mother. Though Joe is unaware, जो अनअवेयर था, जैक इज चैनलिंग हिज फ्रस्ट्रेशन इन हिज मैरिज इनटू द स्टोरी। जैक क्या कर रहा था अपनी स्टोरी में, अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा था एंड बिकेम्स इंक्रीजिंगली अपसेट, और वो अपसेट भी हो रहा था व्हेन जो कॉन्ट्राडिक्ट्स हिम, जब जो उस पर क्वेश्चन राइज करती थी एज इट रिमाइंड्स हिम ऑफ क्लेयर, और फिर उसको क्लेयर की याद आती। अल्टीमेटली जैक इज अनेबल टू टेल अ स्टोरी दैट इनग्रॉसेस जो। जैक जो है वो स्टोरी नहीं बता पा रहा था जिससे जो को इंजॉयमेंट फील हो। हु इज सेकेंड कैरेक्टर इज जोआन, जैक एंड क्लेयर्स 4-year-old डॉटर, जो या फिर जॉने। Jo is a growing girl. She is growing taller by the day, has begun to contradict things her parents tell her. जो भी उसके माता पिता बताते थे उस पर वो क्वेश्चन करती थी, and to Jack's great frustration no longer falls asleep at nap time. और जैक की ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि सोने के वक्त पे ही वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन राइज करती थी। All of these traits worry and upset Jack because he realizes he will soon have another woman in his life contradicting him. क्योंकि जैक ने ये रियलाइज़ किया कि उसके लाइफ में एक और वुमन आ रही है जो उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, द वे हिज वाइफ क्लियर डज, जिस तरीके से उसकी वाइफ क्लियर करती है। Indeed, Joe is intent on exercising her opinions and having her ideas heard even at a young age. जो अभी यंग एज में ही अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को रखती है। विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोरी ऑफ रोजर skunk, जो डज नॉट अग्री विद द एंडिंग दैट हर फादर प्रपोजेज। अगर हम स्टोरी की बात करें, जो एंडिंग में रॉजर skunk के साथ होता है उस बात से वो अग्री नहीं करती है और वो अपने पापा की जो भी उन्होंने प्रपोज किया उसको सहमति नहीं जताती है। एज अ यंग चाइल्ड जो रिलेट्स टू रॉजर्स डिज़ायर to be accepted by his peers, and she does not understand why Roger's mother would force him to return to his original scent when it made the other little animals run away. जो इस बात को रिलेट नहीं कर पाती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी डिज़ायर्स को, उसकी इच्छा को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों उसकी मम्मी, रॉजर की जो मम्मी थी वो नहीं समझ रही हैं कि वो जो उसका ओरिजिनल सेंट जो लाने की कोशिश में लगी हुई हैं उससे सारे जो जानवर हैं वो उससे दूर भाग रहे हैं। वाइल जैक परसीव्स रॉजर्स सेक्रीफाइस ऑफ हिज न्यू स्वीट स्मेल टू बी अ पॉजिटिव लेसन अबाउट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू वंस फैमिली, लेकिन जैक ये बताना चाह रहा था कि रॉजर्स ने सेक्रीफाइस किया है अपने नए स्वीट स्मेल, जो रोज़ है का स्मेल है उसको सेक्रीफाइस किया है ताकि वो इस लेसन को पॉजिटिवनेस दे सके और वो अपनी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली की तरफ दिखाता है। कौन दिखाता है? रॉजर skunk, जो इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस, जो अभी बहुत ही यंग है क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाएगी कि सेक्रीफाइस का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड देयरफॉर बिलीव्स रॉजर्स मदर टू बी द विलन ऑफ द स्टोरी हु डिजर्व्स पनिशमेंट, इसलिए जो समझती है कि जो रॉजर्स की मम्मी है वो इस स्टोरी की विलन है और इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इन एडिशन जो सजेशन दैट द विजार्ड शुड हिट रॉजर्स मदर, और जो कहती है, सजेस्ट करती है कि जो विजार्ड है उसे रॉजर्स की मम्मी को हिट करना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रॉजर skunk, the protagonist of the story. Jack tells Joe Roger skunk is in many ways a stand-in for Jack.
बुलीड फॉर हिज फोल स्कंक स्मेल। रॉजर स्कंक को बुली किया गया था उसके बैड स्मेल के लिए, मच लाइक जैक वॉज बुलीड एज अ चाइल्ड। ठीक उसी तरीके से जैसे जैक बुलीड किया गया था बचपन में। रॉजर वॉन्ट्स नथिंग मोर देन टू फिट इन एंड प्ले विद द अदर एनिमल्स। रॉजर को और कुछ नहीं चाहिए, बस वो और एनिमल्स के साथ रहना चाहता था और खेलना चाहता था। रॉजर्स जर्नी प्रूव्स चैलेंजिंग एंड पोलराइजिंग टू जैक। रॉजर की जो जर्नी थी वो चैलेंजिंग थी एंड पोलराइजिंग थी, ठीक जैक की तरह। एंड जो बिकॉज बोथ पीपल प्रोजेक्ट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दमसेल्स ऑन टू हिम। दोनों ही पीपल डिफरेंट पार्ट्स अपना दिखा रहे हैं। एट 4 years ओल्ड जो वॉन्ट्स नथिंग मोर दैन टू फिट इन अमंग हर पीयर्स। 4 साल की बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ फिट होना चाह रही है एंड इज़ देयर फॉर हॉरिफाइड, लेकिन वो डरी हुई भी है व्हेन जैक सेज दैट रॉजर्स मदर मेक्स रॉजर रिटर्न टू हिज फॉर्मर स्मेल। क्योंकि जैक ने बताया कि जो रॉजर की मम्मी है उसने रॉजर को बोला कि वो जो उसकी पुरानी स्मेल है उसे वापस लेके आए, जो बैड स्मेल है। For Jack, on the other hand, Roger's willingness to return to his original smell represent his sense of duty toward his family. लेकिन जैक के हिसाब से रोजर्स की जो इच्छा थी उसने अपनी ओरिजिनल स्मेल को चेंज किया, लेकिन उसने एक तरह अपनी ड्यूटी भी निभाई अपनी फैमिली की तरफ कि उसने वापस से वो बैड स्मेल फॉल स्मेल को रिटर्न मांग लिया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द आउल. A character in the classic Rogers story, the owl always listens to Rogers' initial predicament. जो उल्लू था वो हमेशा रॉजर्स की इच्छाओं को सुनता था और एंड सजेस्ट दैट ही गो सी द विजार्ड, और उसने उसको सजेस्ट किया कि तुम विजार्ड के पास जाओ एंड विजार्ड विल गिव यू सोल्यूशन. नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉबी, जैक्स 2-year-old सन. जैक का 2 साल का बेटा. बॉबी रिमेन्स asleep फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रॉजर स्कंक स्टोरी. बॉबी जो था वो भी asleep था जब तक कि रॉजर स्कंक की स्टोरी चल रही थी. लेट्स टॉक अबाउट थीम ऑफ दिस स्टोरी. The main theme of the story is the relation of children with their parents. Main theme क्या है इस स्टोरी की कि बच्चों का किस तरीके से रिलेशन है उनके माता पिता के साथ. Children's fantasies and the messages of stories they bring with them affect children and sometimes make them critical. जो children की fantasies थी, इच्छाएं थी, जो messages है इस स्टोरी की, वो उनके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं और कभी कभी क्रिटिकल भी बनाती हैं सिचुएशंस को. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर of the story. Should wizard hit mommy? And the question 1 is, why did Roger skunk go in search of the wizard? Answer is, Roger skunk had no friends to play with since he smelled very bad. Everybody made fun of him. This upset him. He went to the owl to ask for help, who directed him to the wizard. Question 2. How did the skunk's mother get Roger skunk's old smell back? Roger skunk's mother went to the wizard and hit him on his head and asked him to give back Roger skunk's smell. The wizard obliged and gave the baby skunk smell back. इस तरीके से विजार्ड ने बेबी स्कंक को उसकी स्मेल वापस कर दी. What help did Roger skunk get from the wizard? The wizard helped Roger skunk by casting a spell on him which made him smell like roses. This helped Roger skunk get friends to play with and made him happy. उसकी स्मेल जब रोजेस हो गई तो वो बहुत खुश हो गया. Question 4. What did mommy skunk call the smell of roses? She called awful the smell of roses. Smell of roses को उसने awful बोला. किसने बोला? मॉमी स्कंक ने, रॉजर की मम्मी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Roger skunk want to smell like? Roger skunk want to smell like roses. Wizard. What is wizard? A man who has magical powers. ऐसा इंसान जिसके पास जादुई शक्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं? विजार्ड. जादूगर भी बोल सकते हैं उन्हें. हु इज जो?
जो या फिर जोआन या जॉने, a 4 years old girl who is curious to find unknown aspects of the stories told by her father। एक 4 साल की बच्ची जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इच्छुक थी ये जानने के लिए जो कहानी है, अननोन एस्पेक्ट है स्टोरीज़ की, उसके पापा ने उसको बताया था, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जानने को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो। Please like, subscribe and comment.